हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फिर से मैं बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके जो डाउट्स है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले ये क्वेश्चन। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में एज आई सेड, अगर आपने पहले की वीडियो देखा है तो मैं आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको रिपीटेटिवली बताती हूँ कि जब भी आपके सामने कोई ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसका लेंथ, हाइट और विड्थ, ये 3 डायमेंशन कैलकुलेट करने। तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को एक्स की डायरेक्शन से देखने के लिए कहा है। तो यह है आपका एक्स। तो ये डायरेक्शन से जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लेंथ का डायमेंशन। तो यहाँ से लास्ट तक के कॉर्नर तक का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो हो गई आपकी लेंथ। तो फर्स्ट कॉर्नर टू सेंटर तक का डिस्टेंस दिया इन्होंने 100। उसके बाद सेंटर टू सेकेंड कॉर्नर तक का डिस्टेंस हमें निकालना है जो कि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है। तो डायमीटर दिया है यहाँ पे 36, रेडियस निकालेंगे मतलब इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 100 + 18 अगर कर देते हैं तो लेंथ हो रही है हमारी 18। तो मैं इमीडिएटली नोट डाउन कर रही हूँ, 100 + 18 इट्स बिकम 118। उसके बाद हम निकालते हैं अभी हाइट, बेस टू टॉप तक का डिस्टेंस, इसे कहेंगे हम हाइट। तो जो हमें डायरेक्टली दिया है यहाँ पे जो है 63। तो उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे हाइट 63 एंड द लास्ट वन इज विड्थ। तो विड्थ आपको यहाँ से लास्ट तक का डिस्टेंस अगर मिल गया तो हो गई आपकी विड्थ। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है 75 mm, तो विड्थ है आपकी 75। तो बेसिक जो 3 डायमेंशन की आपको रिक्वायरमेंट थी वो तीनों डायमेंशंस आपको मिल गए। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें निकालना क्या है। ये क्वेश्चन में हमें सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ये 3 व्यूज़ निकालने के लिए कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट कि कहाँ पे कौन सा व्यू निकालना है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर आप निकालेंगे फ्रंट व्यू, नीचे निकालेंगे टॉप व्यू, बिकॉज आप फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं इसकी वजह से। उसके बाद हमें निकालना है साइड व्यू। तो साइड व्यू कौन सा निकालना है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन से देख रहे हो वो डायरेक्शन से आपको व्यू निकालना है, लेकिन उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस, अभी आपको ऑब्जेक्ट देखना है लेफ्ट की ओर से, मतलब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू और निकालेंगे आप राइट की जगह पे, मतलब राइट हैंड लोकेशन की यहाँ पे, लेकिन लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में साइड व्यू हमेशा इंटरचेंज होता है, मतलब लोकेशन ऑफ साइड व्यू चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। अगर फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन आपका क्लियर है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं और आपको साइड व्यू निकालना है तो साइड व्यू हमेशा इंटरचेंज होगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू आप देखोगे लेफ्ट की ओर से लेकिन निकालोगे राइट की ओर, राइट हैंड साइड व्यू आप देखोगे राइट की ओर से लेकिन निकालोगे लेफ्ट की ओर, लेकिन लिखना है आपको राइट हैंड साइड व्यू ही, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं उसकी वजह से। उसके बाद का हमारा स्टेप है कि कौन से व्यू में हमें कौन से डायमेंशंस दिखते हैं, ये हमें क्लियर करना है। तो मैं फिर से फ्रंट व्यू का एक बॉक्स बना रही हूँ। फ्रंट व्यू में हमेशा आपको लेंथ एंड हाइट ये 2 डायमेंशंस दिखेंगे। टॉप व्यू में आपको हमेशा लेंथ एंड विड्थ ये 2 डायमेंशन दिखेंगे। और साइड व्यू में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 2। तो आप प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टॉप व्यू ट्रांसफ़र किया हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली और यहाँ से फ्रंट व्यू हॉरिजेंटली। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा विड्थ और यहाँ पे मिल जाएगा हाइट। तो ये है आपका साइड व्यू। तो दिस इज द सेटअप और यू कैन से लोकेशन ऑफ द व्यूज ऑल्सो। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा व्यू कहाँ पे आने वाला है। तो मैं इसका रेफरेंस लेके अभी बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। एक्स वाई एक्सिस निकालेंगे, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाएंगे जिसमें आपको 2 डायमेंशंस ड्रॉ करने हैं, 2 डायमेंशन की हेल्प लेके आपको व्यू ड्रॉ करना है। तो वहाँ पे आपको 2 डायमेंशंस कौन से लेना है, लेंथ एंड हाइट। एज यूजुअल मैं एक्स वाई एक्सिस के ऊपर 10 mm डिस्टेंस और नीचे 10 mm डिस्टेंस छोड़ूंगी और ये बेसिक कंस्ट्रक्शन कर लूँगी। तो हमारे पास अभी लेंथ का डायमेंशन है 118 एंड हाइट है 63। तो मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस लूँगी 118 और वर्टिकल डिस्टेंस लूँगी
63 और बॉक्स कंप्लीट कर लूँगी। तो ये से मैंने 118 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया और ये डिस्टेंस लिया 63। अभी इसी मेथड से मैं टॉप व्यू कंप्लीट करूँगी। टॉप व्यू में आपका लेंथ का प्रोजेक्शन यहीं से ट्रांसफ़र होगा और हाइट जो है वो आपको लेना है 75। तो दिस इज़ योर टॉप व्यू कंस्ट्रक्शन बॉक्स। जैसे हमने यहाँ पे XY के ऊपर 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ी थी, वैसे ही हम X1 Y1 एक्सिस के लिए इधर भी 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ेंगे। आप डिस्टेंस वैरी भी कर सकते हैं, लेकिन सब डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इसीलिए मैं ऑल डायरेक्शन से 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ रही हूँ। तो ये हो गया आपका X1 Y1 एक्सिस। हियर इज़ X1, हियर इज़ Y1। उसके बाद आपको एंगल प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है, 45 डिग्री एंगल लेना है और ये प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करके साइड व्यू निकालना है। देखिए मैंने 45 डिग्री लेके लाइन निकाल दी है। अब मैं टॉप व्यू से 2 प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो आपकी है विड्थ, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र किया, अभी वर्टिकली ट्रांसफ़र करेंगे। और देन फ्रंट व्यू से हॉरिजॉन्टल। तो अपने आप आपका साइड व्यू का जो कंस्ट्रक्शनल बॉक्स है वो रेडी हो जाएगा, जिसमें आपको 2 डायमेंशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। टॉप व्यू से जो है वो आपका विड्थ का यानी 75 का डायमेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगा और फ्रंट व्यू से जो है आपकी हाइट का यानी 63 का डायमेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बॉक्स आपका बन जाएगा 75/63, ये है आपका 118/63, ये आपका 118/75। अभी मैं ये सिर्फ रफ डायमेंशंस लिख रही हूँ। एट लास्ट जो पर्टिकुलर व्यू में डायमेंशन दिखेंगे उसके हिसाब से फिर हम लेबलिंग कर लेंगे या डायमेंशंस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अभी मैंने आपको एक और ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे कि जो वो है कि जहाँ पे भी आपको सर्कुलर, सिलेंड्रिकल या सेमी सर्कुलर ऐसे कोई स्लॉट्स होंगे तो वो स्लॉट्स जो व्यू में दिखते हैं वो व्यू पहले निकालिएगा। तो यहाँ पे आपका ये सर्कुलर और ये 2 सर्कुलर स्लॉट्स जो है वो टॉप व्यू में दिखेंगे हमें, इसकी वजह से हम पहले टॉप व्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को फ्रॉम टॉप की डायरेक्शन से। तो मुझे टॉप व्यू में दिखने वाले हैं ये प्लेट जो है वो दिखेगी टॉप की डायरेक्शन से, 2 सर्कल्स दिखेंगे, ये रिब भी दिखेंगी और यहाँ के 2 सर्कल्स दिखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये प्लेट से। तो प्लेट का डायमेंशन निकालते पहले, ये डायमेंशन आपको यहाँ नहीं है लेकिन इधर दिया है, तो जो है 56 और वर्टिकल है 75। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 56/75 का बॉक्स बना लेंगे। हम निकाल रहे हैं टॉप व्यू, तो ऑलरेडी हमारे पास 75 है, सिर्फ इसको डार्क कीजिए। वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल प्लेट का डायमेंशन है 56, तो मैं कॉर्नर से 56 डिस्टेंस लेके प्लेट जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। डायमेंशंस मिल गए, अब एक दूसरे को पैरेलल सेट करके ये ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। तो आपका जो प्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया 75/56। मीनवाइल इसको डायमेंशन भी दे देते, यहाँ से 75, इधर 56। देन फिर से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अभी हमें निकालना है ये रिब का पोर्शन, तो उसके लिए हमें सेंटर फाइंड आउट करना होगा। तो 75 का मिड पॉइंट लेंगे और सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इनिशियल टू लास्ट, उसके बाद ये रिब निकाल लेंगे हम। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 75 का मिड पॉइंट 37.5 डिस्टेंस लेके एक डॉट मार्क कर रही हूँ और वहाँ से आपको सेंटर लाइन निकालना है आपकी जो टॉप व्यू का बॉक्स है वो फिनिश होने तक। सेंटर लाइन का नेचर आपका जो है वो चाहिए मीडियम थिन और इट लुक्स लाइक दिस, जैसे आपको अभी वीडियो में दिख रही है। उसके बाद जो रिब है उसका डायमेंशन दिया है उन्होंने 12 mm, तो हम सेंटर से ऊपर 6 और नीचे 6 डिस्टेंस लेंगे। और सेट करना है आपको रोलर आपके सेंटर को और रिब ड्रॉ करना है। तो ये रिब जो है वो कहाँ है, कहाँ तक है फ़िलहाल हमें पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फेंट निकाल रही हूँ, क्योंकि इधर आपके जो है सर्कल्स आने वाली है, सर्कल को रिब जॉइंट हो रहा है। तो पहले सर्कल निकाल लेंगे और जहाँ तक जॉइंट होगा वहाँ तक रिब निकालेंगे। तो ये सर्कल के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए सेंटर,
तो कॉर्नर से 18 डिस्टेंस लेके आप वर्टिकल सेंटर मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल सेंटर तो आपका ऑलरेडी ही ट्रांसफर्ड है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस लेंगे 18 mm एंड वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। देन जो सर्कल के आपको डायमीटर या रेडियसेस दिए वो फॉलो करने आपको। अंदर वाले सर्कल का जो है वो डायमीटर दिया है 22, यानी रेडियस लेंगे 11, और बाहर वाले इसका डायमीटर दिया है 36। तो मैं स्केल में डिस्टेंस ले रही हूँ 11 mm और सेंटर पे रख के छोटा वाला सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखना है आपको, जो आपको सेंटर मिला है विजिबल है, उसकी वजह से आप उसका नेचर जो है वो रखेंगे डार्क। ये हो गया फर्स्ट सर्कल। दूसरे सर्कल का डायमीटर 36 है, मतलब रेडियस होगी 18 mm। तो 18 mm डिस्टेंस चौक में लिया है और दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन ये सर्कल जो है वो रिब को टच होने तक ही है, इसकी वजह से ये सर्कल पूरा नहीं आएगा। तो जो हमने प्रीवियस रिब निकाली थी वो रिब और ये सर्कल जहाँ टच हो जाएगा वहाँ पे आपको छोड़ देना है, उससे आगे आपका सर्कल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समहाउ ऐसे आएगा। ये दोनों सर्कल्स के हम डायमेंशंस भी शो करते हैं। देन उसके बाद निकालते हैं अभी ये दो सर्कल्स। तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 28 और वर्टिकल डिस्टेंस दिया है 50। तो यहाँ से आपको 28 डिस्टेंस लेना है और वर्टिकल सेंटर लाइन मार्क करनी है 28 डिस्टेंस, और पैरेलल टू एनी एज आप वर्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ तक आपका सर्कल है वहीं तक आपको सेंटर लाइन मार्क करनी है। सिमिलरली मैं नीचे से भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि दो सर्कल्स है। तो ये डिस्टेंस है आपका 28 और ये वर्टिकल डिस्टेंस है आपका 15 mm। तो 15 mm डिस्टेंस से आप हॉरिजॉन्टल सेंटर ड्रॉ कर लेंगे। सेम मेथड आपको नीचे से भी 15 mm डिस्टेंस लेना है और सेंटर मार्क करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको दोनों सेंटर्स के सेंटर पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। ये डिस्टेंस है आपका 28 और ये है 15। तो यहाँ पे पूरे डायमेंशन शो किए हैं। उसके बाद अब ये दो सर्कल्स निकालने हमें। यहाँ पे दिया है 5 12, मतलब रेडियस लेंगे आप 6 और ये दोनों सर्कल्स कंप्लीट कर लेंगे। सेंटर पे रखना है आपको और सर्कल कंप्लीट कर लेना है। देन ये दोनों सर्कल्स का डायमेंशन भी शो करते हैं। जैसे कि दो सर्कल्स है तो डायमेंशन हम एक ही जगह पे लिखेंगे और लिखना है आपको 2 होल्स डायमीटर 12। 2 होल्स है तो आपको मेंशन करना है 2 होल्स 5 12। तो ये है डायमीटर, तो आपको एरो हेड्स भी उसी प्रकार से मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका टॉप व्यू नियर अबाउट कंप्लीट हो गया। ये एक लाइन बची है जो है सेंटर से 35 डिस्टेंस की। तो सेंटर टू लेफ्ट की ओर हम 35 डिस्टेंस लेंगे तो हमें वो लाइन मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी हमने ये सेंटर लिया था, वहाँ से 35 डिस्टेंस ले रहे, तो ये आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ रिब में वो लाइन शो करना है। तो ये लाइन आएगा समहाउ लाइक दिस, सेंटर टू हियर 35 डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हम फ्रंट व्यू में भी शो कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है। सेंटर से यहाँ 35 लेंगे। उसके बाद अभी देखते हैं फ्रंट व्यू। एक्स की डायरेक्शन से देखना है तो फ्रंट व्यू में हमें ये सी शेप दिखेगा, बेस में जो दिख रहा है वो। उसके बाद दिखेगी ये दो लाइंस, रिब का फ्रंट व्यू और ये सिलेंडर की हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंप्लीट कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट से शुरू करेंगे तो हमें मिलेगा ये सी शेप। तो हाइट है इसका 18 mm, वर्टिकल जाना है आपको 80, हॉरिजॉन्टल 56, फिर से 80, यहाँ पे 12, अंदर यहाँ पे दिया है 6, 32, 6 एंड 12। तो इस प्रकार से जो है ये व्यू कंप्लीट कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे 18 mm, विजिबल पोर्शन है तो लाइन डार्क बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल दिया है हमें 56, तो 56 हम टॉप व्यू से ट्रांसफ़र करते हैं प्रोजेक्शन, सेट करेंगे बेस को, ये मिल जाएगा आपको 56 डिस्टेंस। फिर से आपको आना है वर्टिकल 18 mm,
देन इधर आया है 12 mm, तो यहाँ से अंदर चलते हैं 12 mm। सिमिलरली दूसरी ओर से भी आपको 12 mm अंदर आना है, और ये है 6 mm, तो दोनों साइड से ऊपर आप 6 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, और ये दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वो सी शेप जो आपको दिख रहा था फ्रंट की डायरेक्शन से। देन हमें ड्रॉ कर रहे हैं अभी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो उसके लिए हम जो सर्कल्स आपके टॉप व्यू में है उसके प्रोजेक्शन की हेल्प से फ्रंट व्यू निकालते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो आपके पास सर्कल थे उसका प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बिकॉज ये इसी की हाइट है, तो ये ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। सेंटर भी ट्रांसफ़र कर लेंगे, सेंटर जितने पोर्शन में लगने वाला है उतने ही पोर्शन में ट्रांसफ़र करेंगे, और कॉर्नर पॉइंट तो ऑलरेडी है ही ट्रांसफ़र। तो हमारे पास हाइट है 25 mm, तो जो आपने प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र किया है वहाँ पे आपको डिस्टेंस लेना है 25 mm, आपको मिल जाएगी सिलेंडर की हाइट। तो वो जो हाइट है समहाउ आएंगी आपकी लाइक दिस 25 mm हाइट, और बाकी का जो है हमने टॉप व्यू से प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करके ले लिया। ठीक, उसके बाद अभी हमें बनाना है रिब का ये वाला पोर्शन, तो इसके लिए टॉप मोस्ट कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन कर लेंगे, और ये वाला कॉर्नर ना ही ऊपर है ना ही नीचे, उसकी वजह से हम इसको नीचे की ओर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर ज्वाइन करेंगे इसके साथ, और ये वाला कॉर्नर ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो आपको जो है वो रिब का फ्रंट व्यू जो है वो मिल जाएगा लाइक दिस। देन इसके बाद जितने हमारे डिस्टेंसेस देना है जो हमें फ्रंट व्यू में दिख रहे हैं, जैसे कि ये 56, 12, तो ये वो डायमेंशंस दे देते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये 35 का डिस्टेंस हमें शो करना है, सेंटर टू हियर 35 डिस्टेंस जो आपने टॉप व्यू में लिया था वो प्रोजेक्शन मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, वो पॉइंट आप टॉप मोस्ट कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और ये वाला तो ऑलरेडी हमने बेस के साथ ज्वाइन कर लिया है। 35 जो डिस्टेंस है आपने टॉप व्यू में नहीं दिया था, इसलिए मैंने फ्रंट व्यू में दिया है। तो इस प्रकार से जो है आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। डॉटेड लाइन्स अभी बाकी है, तो उससे पहले हम साइड व्यू कंप्लीट करते। लेफ़्ट की डायरेक्शन से देखना है आपको, तो साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये दिखेगी प्लेट, उसके बाद ये रिब की हाइट दिखेगी आपको, और सिलेंडर का साइड का पोर्शन, रिब के साइड में जितना बचेगा उतना पोर्शन हमें दिखने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्लॉट जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो एक बात आपको याद रखना है, जब भी आप साइड व्यू निकाल रहे हो तो फर्स्ट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की प्रोजेक्शन मैच करके ही निकालना है आपको, कोई भी चीज़ का डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्लेट है वो है 18 mm की, तो जो हमें मिल रहा है फ्रंट व्यू से, तो मैं ये फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और जितना साइड का पोर्शन है उतने ही पोर्शन में वो डार्क आएगा, जस्ट लाइक दिस। तो आपको ऐसे ही करना है, प्रोजेक्शन से ही आपको ड्रॉ करना है, गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो व्यू आपको दिख रहा था। 18 डायमेंशन ऑलरेडी इधर है, तो हम फिर से नहीं देंगे। उसके बाद मैं सेंटर लाइन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो जहाँ तक आपको चाहिए उसी व्यू में आप एज ए सेंटर ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी एक्सेप्ट दिस वो आपकी प्रोजेक्शन लाइन ही रहेगी। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक एज ए प्रोजेक्शन लाइन, और जितना व्यू है वहीं पे आपकी वो डॉटेड लाइन्स आएंगी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये रिब हमें दिखने वाला है, तो वो रिब है 12 mm का, मतलब सेंटर से इधर 6 इधर 6, तो टॉप व्यू से अगर हम प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं तो रिब अपने आप आ जाएगा। तो मैं प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल रिब ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी वजह से रिब का प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो रिब जो है वो ये स्लॉट के ऊपर है, तो पहले तो हम प्रोजेक्शन पूरा ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसके बाद जितने पोर्शन में वो है उतने पोर्शन में उसको डार्क बना देंगे। तो देखिए ये रिब है आपका प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से ऊपर आप उसको डार्क बनाएंगे लाइक दिस। इसके बाद जो है आपको दिखने वाला है सिलेंडर का हाइट, जो इधर और इधर जा रहा है, जो हमें मिलेगा टॉप व्यू के ये कॉर्नर की प्रोजेक्शन से और फ्रंट व्यू के दिस प्रोजेक्शन से। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप व्यू का जो सर्कल है उसके प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करेंगे हम लाइक दिस हॉरिजॉन्टल,
एंड देन वर्टिकल। फिर से ये कितने पोर्शन में आता है वो हमें मैच करना है प्रोजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ ट्रांसफ़र करके रख देते हैं। यहाँ से आपको ये 25 का मतलब हाइट ट्रांसफ़र करना है। दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट हो गए उतने पोर्शन में आपका वो सिलेंडर का हाइट है, तो वो आ रहा है समहाउ ऐसे। जस्ट मैच द प्रोजेक्शन, यू विल गेट फाइनल व्यू लाइक दिस। सिंपली आपको साइड व्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप अच्छे से प्रोजेक्शन मैच कीजिएगा। तो ये हो गया आपका साइड व्यू। जितने हमारे डायमेंशंस बचे हैं, जैसे कि 63 का जो डायमेंशन वो कहीं पे भी नहीं है तो वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। बाकी के जो डायमेंशन है ऑलमोस्ट किसी ना किसी व्यू में आ गए। देन अभी हम क्या करेंगे, जो पोर्शन हमें विजिबल नहीं है उसकी डॉटेड लाइंस निकालते हैं। जैसे कि ये सर्कल्स जो है वो आपको टॉप में दिखेंगे, लेकिन फ्रंट व्यू में उसकी जो विड्थ है वो दिखने वाली है, कहाँ तक गए वो दिखेगा। तो उसकी डॉटेड लाइंस आएंगी आपकी फ्रंट व्यू में। ये दो प्रोजेक्शंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे सर्कल के कॉर्नर के, और सिर्फ वो आपका जो 12 mm का जो स्लॉट है उतने पोर्शन में आपकी आएंगी डॉटेड लाइंस। ये देखिए ऐसे, बिकॉज ये सर्कल्स जो है आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेंगे। सर्कल है तो सेंटर भी दिखाना पड़ेगा, इसकी वजह से इतने ही स्लॉट में आपकी डॉटेड लाइंस आएंगी। देन यहाँ का जो बड़ा सर्कल है अंदर का, वो सर्कल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसकी जो हाइट थी वो आपको दिखी है, इंटरनल सर्कल आपको नहीं दिखने वाला है। तो उसकी भी 2 डॉटेड लाइंस आपकी वो सिलेंडर के पोर्शन में आने वाली है, बिकॉज दिस इज़ नॉट विजिबल। दैट डॉटेड लाइन शोज कि देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट विजिबल। तो ये हो गई सर्कल्स की। अभी सिमिलरली आपका ये जो सर्कल है वो साइड में भी नहीं दिखने वाला है, और ये 2 सर्कल्स भी यहाँ पे नहीं दिखने वाले, और ये स्लॉट जो है वो भी आपको साइड व्यू में नहीं दिखेगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्शन मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ साइड व्यू में, और जितना आपका वो प्लेट है उतने प्लेट में वो डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये स्लॉट हमें इधर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से ये डॉटेड लाइन। अभी ट्रांसफ़र करते हैं ये सर्कल, और ये सर्कल की डॉटेड लाइंस आपकी ये डॉटेड लाइन के ऊपर आएंगी। देखिए प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर लिया मैंने सर्कल के विथ सेंटर, तो ये डॉटेड लाइन के ऊपर आपकी ये सर्कल के डॉटेड लाइंस आएंगे। तो ये समहाउ दिखेगा ऐसे। देन ये अंदर के सर्कल के बाकी है, इसके भी प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और जितना सिलेंडर का हाइट है उतने पोर्शन में आएंगे उसकी डॉटेड लाइंस। सो एट लास्ट ये ऑब्जेक्ट समहाउ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी सेक्शनल व्यू बाकी है, ये सिंपल कंप्लीट हो गया। हमें दिया है सेक्शन ए, हॉरिजॉन्टल ऐसे कट कर दिया है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऐसे कट हो गया है, कट हुआ वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया है। अगर ऐसा कट किया तो ये रिमूव हो रहा है, पीछे का बाकी है। तो कट होने के बाद जितना पोर्शन हमें दिखने वाला है उतने पोर्शन में आपकी हैचिंग लाइंस आने वाली। तो यहाँ पे आपकी हैचिंग लाइंस आएंगी यहाँ पे, और ये डॉटेड लाइन के साइड में। तो डॉटेड लाइंस हैचिंग लाइन के साथ कोइंसाइड होने के बाद वो हो जाती है डार्क लाइन, बिकॉज वो दिखने वाला है हमें। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट कट होने के बाद हमें दिख रहा है, तो ये पोर्शन जो आपने यहाँ पे डॉटेड लाइंस निकाली थी वो अभी निकाल दी जाएंगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये सर्कल जो है वो कम्प्लीटली बाहर जा रहा है, ये कट होके बाहर जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन नहीं कट हो रहा है। तो ये आपका जो डॉटेड लाइंस था यहाँ पे, ये आपको रफ करना है, और ये पूरे पोर्शन में हैचिंग लाइंस निकालने। और यहाँ पे जो आपकी डॉटेड लाइंस थी वो हो जाएंगी आपकी डार्क लाइंस, बिकॉज हैचिंग लाइंस प्रैक्टिकली कभी भी डॉटेड लाइन के साथ नहीं ड्रॉ की जाती। ठीक है, तो हैचिंग लाइन के कंडीशंस आपको पता है। कोई भी आउटर पॉइंट पे रखिए एंगल प्रोटेक्टर, 45 डिग्री एंगल लीजिए। मैं यहाँ पे रख के 45 डिग्री एंगल लूँगी और हैचिंग लाइंस कंप्लीट कर लूँगी। मेरा 45 डिग्री एंगल ऐसे आ रहा है। लाइन का नेचर चाहिए मीडियम थिन। 2 लाइन के बीच में का डिस्टेंस आपको वैरी नहीं करना है, सेम रखना है। और जो 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस है वो 3 mm से ज़्यादा और 1 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये डॉटेड लाइन रिमूव करेंगे, क्योंकि सेक्शन जब ले रहे हैं तब ये स्लॉट ही रिमूव हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ की डॉटेड लाइंस आपको रिमूव करनी है और हैचिंग लाइंस कंप्लीट करनी है। तो आपका फाइनल आंसर जो है कुछ इस प्रकार से आएगा। ये आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू, और ये आपका टॉप व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो हियर इन ऑल रिस्पेक्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर
वीडियो में एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।